नहीं, शायद होता भी है। कैसे हो? ठीक हूँ, जैसा भी हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। पहली बार आई है ना? हाँ। तो बताएं क्या सेवा करूँ आपकी? रात काफी हो चुकी है और सेवक सभी सो गए। हाँ, रात वाकई हो चली है। आप जल अवश्य लेंगे। नहीं, मैं बहुत भीग कर आई हूँ। मानो प्यास से नहीं। कुछ कहना चाहती हूँ? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जानता हूँ। तुमसे कुछ बात कर रही थी। कृष्ण की बुआ यदि कृष्ण का संदेशा लाई है तो निराश करने के लिए क्षमा चाहूंगा। उन्हें मैं अपना जवाब पहले ही दे चुका हूँ। मुझसे इस तरह से शब्द तोड़कर बात मत करो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आई है आप मुझसे मिलने? मैंने कहा ना तुमसे मिलने। मगर क्यों? क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है। माँ को तो अधिकार है। माँ को तो अधिकार है। क्या थी मेरी भूल? क्या था दोष मेरा? जिसने पाला उसी को मां माना। मगर तुम्हारा ये स्पर्श, कई रातों से लेटा अनंत आकाश को ताकता रहता हूं। सब कुछ सिमट जाता है एक शब्द में, मां। सब कुछ तो मिला इस जीवन में, सुख दुख घृणा यातना सब कुछ, पर क्या था मैं? निराधम घृणित क्या था मैं? तो क्यों त्याग दिया था मुझे? क्यों छोड़ दिया था मुझे उस नरकाग्नि में झुलसने को? जब लोग मुझ पर ताने कसते रहे, मेरी आत्मा को नोचते रहे, तो क्यों नहीं छुपाया अपने आंचल में मुझे? इतने से पाँव थे मेरे, घुटनों के बल चल भी नहीं पाता होगा। क्यों नहीं मुझे अपनी गोद में उठाया? क्यों नहीं मेरा मुख चूमा? क्यों नहीं अपना स्तनपान करा? मैं बहुत असहाय हूँ, बहुत लाचार हूँ। कहाँ जाऊं? क्या करूं? मगर आज आप है और विडंबना देखिए। आप कहाँ है और मैं कहाँ?
क्षमा कीजिएगा राजमाता, यूं भावनाओं में बहने की मुझे आदत नहीं, मगर कई बार हमारे शरीर और मस्तिष्क को कोई अलग ही चीज नियंत्रित कर रही होती है, नहीं क्या? कर्ण, मैं रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका है। भोर से पहले राजमाता राजमहल जाना चाहेंगी? राजमाता मत कहो मुझे। तो क्या कहूं? शायद आप भी नहीं जानती। इस तरह से मुझे अपमानित मत करो पुत्र। अपमानित? जो स्वयं जीवन भर अपमानित हुआ हो, वो क्या किसी का अपमान करेगा? अपमान को जानकर अपमानित करना बहुत मुश्किल है राजमाता। काश आप ये समझ पाती। बड़े समझदार हो गए हो तुम, है ना? अपमान, दुख, यातना सिर्फ तुम नहीं तो सहा है। सत्य जानकर एक दिल मिला उठे हो, और मेरा क्या? जिसने इस सत्य को जना और फिर अपने ही हाथों से मृत्यु के कोख में डाल दिया। और किसी से कह भी न सकी। जननी क्या करती जब जनक ने ही मुंह मोड़ लिया? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें यूं लहरों में बहाकर मैंने क्या महसूस किया होगा? मुक्ति। जिस सृजन को मैंने 9 महीने अपने गर्भ में सहेजा, जिसको जना, जिसको जीवन दिया, उसी से ही अपने आप को यूं अलग करके मैंने क्या मुक्ति महसूस की होगी? नहीं कर्ण, नहीं। मैंने अपनी उदासी को सहा है। सिराना भी गिला होकर मेरी त्रासदी पर रोता था, और मैं कुछ न कर सकी। क्यों नहीं कर पाई कुछ? क्योंकि मैं एक स्त्री हूं। बस यही फर्क रह गया। आप एक स्त्री बनी रही, एक मां बनने की कोशिश कभी की ही नहीं। कर्ण समाज मुझे कभी नहीं स्वीकारता। क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि तुम मेरी अवैध संतान हो। क्यों हूं मैं अवैध संतान? क्यों हूं मैं अवैध संतान? मेरे पिता तो है। पर तुम्हें पिता ने अपना नाम नहीं दिया। तो पांडव वैध कैसे हुए? क्या उनके पिताओं ने उन्हें अपना नाम दिया? विवाह से पहले संतान की उत्पत्ति अमान्य होती है, और उसी पद्धति के बाद वो मान्य हो जाती है। समाज उसे मान्यता देता है कर्ण। समाज उस हर चीज को मान्यता देता है जो उससे मनवाई जाए। वेद व्यास को मान्यता क्यों मिली? क्योंकि राजमाता सत्यवती ने मनवाया। किंतु आप इतनी निर्बंधी की कोशिश भी नहीं की। कम से कम एक बार तो कहा होता। तुम नहीं जानते कर्ण, इस समाज कितना निष्ठुर है। समाज? समाज है क्या राजमाता? आप और मैं, मान्यता हम ही देते हैं। सत्य तो यह है कि आपने कभी अपने मुझे हृदय से ही मान्यता नहीं दी। आपने कभी मुझे अपना पुत्र माना ही नहीं। ये झूठ है। मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है। हाँ, मगर आज, और आज ही क्यों? जब मैं कौरव सेना का सेनापति बनकर रणभूमि में जा रहा हूं, जब मेरा यह संकल्प दृढ़ हो चुका है कि पांडवों का वध ही मेरा ध्येय है। मुझ पर लांछन मत लगाओ कर्ण। लांछन नहीं लगा रहा हूं राजमाता,
केवल वास्तविकता बता रहा हूं। कल जब मैं कुछ नहीं था तो मैं का नाम शूद्र, और आज जब समय आया है युद्ध का तो ये खलबली कैसी। कृष्ण दौड़े चले आए धर्म धर्म सत्य सत्य की परिभाषा समझाने। राजमाता कुंती आधी रात को भीग कर मुझसे मिलने चली है। जब इतने सालों तक अपनी वेदना को छुपाए रखा था तो आज क्यों कहने चली आई मुझसे अपनी त्रासदी। यदि मैं आज भी नहीं आती तो विनाश होता। भाई भाई की हत्या करने रण में उतर जाते। यदि मैं कल रणभूमि में ना भी जाऊं तब भी वह भाई भाई की ही हत्या कर रहे हैं। आपके आ जाने से ये युद्ध रुकेगा नहीं। ये युद्ध स्वार्थ की नींव पर टिका है और शांति के लिए कोई भी अपना स्वार्थ त्यागने के लिए तैयार है। तुमने निश्चय कर लिया? हाँ कर लिया। जो पिता उसे बुलाया नहीं जा सकता? नहीं, कभी नहीं। यही भूल कर रहे हो कर्ण। जो बीत जाता है उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है उसका जो है और जो होने वाला है। भूत भले ही बीत जाता है पर वही समेटता है वर्तमान और भविष्य को अपने अंदर। वही निर्णायक होता है आज का और आने वाले कल का, और उसी ने मेरे जीवन का निर्णय लिया है। मैं उसे नकार नहीं सकता। तो ये भी नहीं नकारा जा सकता कि जिससे तू लड़ने जा रहा है वह भी शक्तिशाली है। वे भी तो कर सकते तेरा वध। पहली बार सुना युद्ध पे जाने से पूर्व एक माँ अपने पुत्र से ऐसे वचन कहती। चिंता स्वाभाविक है किंतु निश्चिंत रहिएगा राजमाता। वे शक्तिशाली नहीं, उनकी शक्ति है कृष्ण। और कृष्ण क्या किसी की शक्ति बनेगा। उन्होंने तो स्वयं ही युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली है। गलत नहीं कह रहा हूं राजमाता। यदि वो कमजोर ना होते तो आपको नहीं भेजते। वो अर्जुन के पिता इंद्र को नहीं भेजते मुझसे मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। ये देखिए, दे दिया सबदार। यदि कोई सोचता है कि कवच और कुंडल देकर कान नहीं रहा तो ये उनकी भूल है, क्योंकि कान का अर्थ कवच और कुंडल नहीं, वो जो है आपके सामने उपस्थित है। सबको दान देते फिरते। अपनी माँ को दान नहीं दोगे? मां को दान देकर उसे छोटा कर ये मुझसे नहीं, किंतु हाँ वचन देता है। लो आज तुम्हारा ये अवैध पुत्र तुम्हें वचन देता है कि अर्जुन के अतिरिक्त मेरे हाथों, इन हाथों से अन्य किसी भी पांडव का वध नहीं होगा। संसार आपको 5 पुत्रों की मां के नाम से जानता है ना, वो आप सदैव रहोगे। संतोष तो संसार को होगा, मगर पुत्र तो मैं ही कहूंगी। मुझे आपके आशीर्वाद तक का भी अधिकार नहीं।
मुख से मुक्ति लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। बाण चलाओ अर्जुन। बाण चलाओ अर्जुन। परंतु उसके हाथ में यह कीचड़ में धंसा है कृष्ण। हिचको मत, मैं कहता हूँ बाण चलाओ। नहीं, गलत है कृष्ण। युद्ध में कुछ भी गलत नहीं होता अर्जुन। मैं कहता हूँ बाण चलाओ। नहीं कृष्ण, मैं ये बाण नहीं चला सकता। यदि इस समय मैंने ये बाण चला दिए तो मेरी अंतरात्मा मुझे शरीर पर चोटती रहेगी। निहत्थे में प्रहार करने का पाप मुझ पर मत चढ़ाओ। वो असहाय है, निहत्था है, और निहत्थे में वार करना युद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ है कृष्ण। नहीं कृष्ण, मैं ये बाण नहीं चला सकता। मुझसे ये बाण मत चलवाओ। समय और भाग्य संसार को रचते हैं और ये संसार सिद्धांतों को। यदि असहाय पर प्रहार न करके तुम अपने सिद्धांतों पर अड़िग हो तो तुम समय और भाग्य की अवहेलना कर रहे हो। पार समय ने उसके रथ के पहिए को कीचड़ में दसा है और वो निहत्था है कि भाग्य चाहता है कि ऐसा हो। मगर क्या उसने सोचा था जब दुशासन पांचाली के शील हरण को आकुल था? कब सोचा था जब दुर्योधन ने तुम्हें तथाकथित पांडु पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान किया था? कब सोचा था जब अबोध अभिमन्यु की हत्या हुई? नहीं पर नहीं, उसने ये नहीं सोचा। बाण चलाओ अर्जुन, मैं कहता हूं बाण चलाओ। यथा विहाय नवानि निर्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्याति संयाति नवानि नैनं चित्तस्मृतमृणानि देवस्त्वावरमावभे। ॐ
आपने ऐसा क्यों किया माधव? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है कर्ण। ये तुम्हारी नियति थी। अधर्म का अंत यही होता है और तुम सदैव अधर्म के साथ खड़े रहे। अधर्म जो आपने किया वो आपका धर्म, जो मैंने किया वो मेरा धर्म। फिर क्या धर्म और कैसा धर्म? जवाब दीजिए माधव। क्योंकि ये मेरा धर्म युद्ध था कर्ण। बहुत गुना तो जाना ये युद्ध था क्या माधव? ये दो विचारधाराओं का युद्ध था। इस युद्ध से आपको क्या मिला माधव? न भूमि, न साम्राज्य, न प्रजा। फिर आप ये युद्ध क्यों लड़े? क्योंकि आप अपनी विचारधारा का राज्य स्थापित करना चाहते थे और दुर्योधन अपनी। यदि दुर्योधन आपकी बात मान लेता तो क्या आज आप उसके साथ नहीं खड़े होते और रणभूमि में पांडव एक एक करके नहीं मर रहे होते? जवाब दीजिए माधव। आप अपने विचारधाराओं के आगे मजबूर थे। हाँ था, मगर तुम भी तो थे। यदि युद्ध दुर्योधन और मेरे विचारधाराओं का था, तुम बीच में कैसे आए कर्ण? अपने सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं कर्ण। नहीं माधव, नहीं। सिद्धांत अनेक होते हैं, विचार बदल जाते हैं। पर आपको देख ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के सिद्धांत भी बदल जाते हैं। इस युद्ध से आपको क्या मिला माधव? अपनी लालसा शांत करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? आप जानते थे कि मैं युद्ध में घातक साबित होगा, इसलिए आपने इंद्र को भेजा मुझसे मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। क्या शल्य को आपने नहीं भेजा था? कैसा सारथी दिया आपने जो अपने ही योद्धा का स्वाभिमान तोड़ता रहा? ये तुम जानते हो कर्ण, मगर क्या ये संसार ये कटु वचन मानेगा? कैसे मानेगा माधव? हर विचार और न्याय को थोड़ा बरोड़ा। यदि मैं मान भी लूं कि मैंने ऐसा किया, तो क्या तुम इस गंदगी से बचे रहे कर्ण? नहीं। कहां था तुम्हारा पौरुष जब पांचाली के वस्त्र हरे जा रहे थे? तब कुछ क्यों नहीं कहा? जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया, क्यों दिया साथ? जब अबोध अभिमन्यु की हत्या कई दिग्गज महारथियों ने मिलकर की। नहीं कर्ण, नहीं। यदि मैं अपराधी हूं तो तुम भी इस अपराध से बचे नहीं। कम से कम आपने ये तो माना माधव कि आपने मेरे साथ अन्याय किया। और सही भी। मनुष्य ना तो कभी पूरी तरह से सही हुआ है और ना ही कभी पूरी तरह से गलत। फिर आप भी क्यों पूछे जाओगे माधव? क्योंकि मैंने धर्म की स्थापना की और अंततः जीत उसी की होगी। धर्म विजय होता है, अब विजय धर्म। यदि हम जीतते तो धर्म भी हम बनाते, पूजे भी हम ही जाते।
आज क्या तुम हार गए हो कर्ण? हाँ माधव, मैं हार गया। किंतु भौतिक रूप से मैं हार कर भी जीत गया और अब जीत कर भी हार गए, क्योंकि योगेश्वर कहलाकर भी आप अपने सिद्धांतों पर अडिग नहीं है माधव, और मैं अब तक अडिग हूं, और इसका उदाहरण है आपकी ये बंद मुट्ठी। माधव, आपसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन है, जो मुझे निहत्था देख झिझका, किंतु आप नहीं झिझके माधव, और ये देख ऐसा लगता है मैं जीत कर भी हार गया। हाँ माधव, मेरा युद्ध था क्या? अपने जन्म का युद्ध, अपने व्यक्तित्व का युद्ध, अपने अस्तित्व का युद्ध। और जब मेरी जननी ने ही मुझे संसार के सामने नहीं स्वीकारा, तो माधव मैं वही हार गया। तुम्हारे जीवन के इस आखिरी अध्याय में तुम्हारा सारथी मैं बनूंगा कर्ण। तुम पर बीते हर दर्द, हर पीड़ा को मैं वहन करूंगा, मगर यह भी सत्य है कर्ण कि किसी काल, किसी लोक में कुंती कभी यह नहीं स्वीकार करती कि कर्ण उसका पुत्र था। मारा गया।